औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। Dear students, I am Professor Chaudhry Tanveer Ahmed, Principal Tanveer Academy of Commerce, गढ़ी शो। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और हम सब लोग दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको, आपके वालिदैन को, आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और अल्लाह करीम हमें इल्म की दौलत से माला माल फरमाए। आज एक बहुत बड़ी वीडियो है, ख़ास तौर पे FA, FSC, ICOM, ICS, BA, BSc, BCom और CSS। इसमें बेटा एक ऐसे राइटिंग का टॉपिक होता है और बहुत सारे लोग इवन मास्टर लेवल्स पे भी आके, CSS के ऊपर भी आके, जहाँ पर उन्होंने ऑफिसर रैंक पे जाना होता है तो बड़ी माजरत के साथ उनको ऐसे याद करने पड़ते हैं या ऐसे को बेचारे याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आज की तनवीर एकेडमी की जो जिसारत है वो यही है कि आप लोगों को ऐसे की याद करने की जो आदत है वो ख़त्म की जाए और क्रिएटिव राइटिंग का आज से एक सिलसिला शुरू किया जाए। आई एम saying that we are going towards the creative writing, not the essay writing, because essay is creative writing. So what is the topic today we are going to discuss? That is essay writing. BCom part 1 में 8वां सवाल जो है वो पेपर का essay writing का होता है। More or less इंटर से लेकर CSS लेवल तक essay writing जो है वो आपके साथ जुड़ी हुई है। तो लिहाजा अगर आप वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह मेरा दावा है कि आइंदा से कभी ऐसे याद नहीं करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, तनवीर एकेडमी से बड़ी मुनफरद और बड़ी कारामद वीडियोस आपको मिलती हैं बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी ट्यूशन के। लिहाजा मैं आपसे जो चीज़ें शेयर करता हूँ ये रिसर्च होती है हमारी और ये हमारा चैलेंज है कि यूट्यूब के ऊपर आज नोट कर लीजिए कि तारीख क्या है। आज तारीख है 29 अक्टूबर 2020। ये डेट नोट कर लें और उससे पहले आप लोग चेक कर लें कि आपकी किसी भी यूट्यूब के ऊपर आपके पास कोई ऐसा ऐसे नहीं होगा जो ऑल इन वन होगा। आज हम एक ऐसा ऐसे करेंगे जो तमाम ऐसे इसको खा जाएगा, लेकिन ऐसे क्या है, ऐसे क्यों है, ऐसे कैसे है, ये 3 बुनियादी सवाल हैं। उनसे मुतालिक थोड़ी सी लबकुशाई होगी, फिर हम अपनी बाकायदा वीडियो का आगाज करेंगे। आइए जरा अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। बीकॉम पार्ट 1 वाले खसूसी तौर पर मुतवज्जो हो जाए। फंक्शनल इंग्लिश का पेपर है 305 और क्वेश्चन नंबर 8 है ऐसे राइटिंग से मुतालिक। इसको हम क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज ऐसे। ऐसे मीन्स टू अटेम्प्ट। ऐसे का लफ्जी मतलब क्या होता है? अटेम्प्ट करना, सही करना, कोशिश करना, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बोलने की या लिखने की कोशिश करना, डेट इज ऐसे। इट इज एन अटेम्प्ट ऑफ अ पर्सन ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक। ये बेसिकली जो अटेम्प्ट हो सकती है वो किसी टॉपिक से मुतालिक हम लोग बात करेंगे। वो टॉपिक्स क्या है वो भी देखते हैं। द लाइफ ऑफ अ पर्सन is divided into 2 groups. The first group is formal group, that is formal part of life, and second is informal part of life. मैं आपसे इस वक्त मुखातब हूँ, ये मेरी और आपकी एक फॉर्मल गुफ्तगू हो रही है, लेकिन कभी जिंदगी में हम लोग आपस में मिलेंगे तो माइट भी वो इनफॉर्मल गुफ्तगू होगी, क्योंकि उसमें हम लोग किसी के साथ फॉर्मेलिटी से बात नहीं करते हैं। तो लाइफ ऑफ अ पर्सन इज हैविंग द 2 parts. फर्स्ट वन इज फॉर्मल एंड सेकेंड इज इनफॉर्मल। The life of a person is full of segment. बंदे की जिंदगी को, मैं बंदे से बात कर रहा हूँ, ये चीजें जो है ना इंसान की काम करने वाली हैं, इंसान ने लिखनी है, इंसानों से लिखनी है और इंसानों के लिए ही लिखनी है, या किसी ऑब्जर्वेशन का नाम है। These segments are based on observation and that may be based on listening, that may be based on your reading, that may be based on your life experiences. So all these segments are to be written in a particular order on a paper or in a verbal form. Such attempt of the person is called essay. Come to the point. Such segments of life are to be recalled by a person either in a verbal form or in writing form.
So a person has to arrange the ideas, experiences, segments in a sequential order, in a sequence order or a sequential order on a paper, on a page. That is called essay. तो conclude कर लेते हैं इतनी सारी बातों का कि यार तीसरी जमात से लेकर मास्टर्स लेवल तक किसी ने आज तक ऐसे की डेफिनेशन नहीं दी है. सब लोग कहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, हमने भी कहा वैसे वैसे वैसे. मजाक कर रहा हूँ, इधर देखिए जरा. The attempt of a person on the paper with the arrangement of words is called essay. Attempt of a person with the arrangement of ideas, with the arrangement of words, with the arrangement of words, that is called essay. essay की definition उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी. अब दूसरा सवाल है कि सर ये segments कैसे हो सकते हैं. देखिए बेटा, पूरी दुनिया में जब भी हम लोग कोई भी ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं तो सेगमेंट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं. पहले हिस्से के लिए मैंने कोड बनाया है DNE. डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नरेटिव ऐसे, एक्सप्लेनेटरी ऐसे. डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नरेटिव ऐसे एंड एक्सप्लेनेटरी ऐसे. In such type of essays, we describe or narrate or explain. हम किसी चीज को describe करेंगे, किसी चीज को explain करेंगे, किसी चीज को describe करना, narrate करना, explain करना, that is descriptive essay. For example, cricket match है, जो देखा है वो लिखेंगे आप. road accident है, वो आपने जो देखा है लिखेंगे. rainy day है, life experiences of a person, ये आप लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं. और भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, इसलिए मैंने इसको एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख दिए. तो ये बेटा DNE पहली हमारी किस्म है ऐसे की. डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नरेटिव ऐसे और एक्सप्लेनेटरी ऐसे. सेकंड कम्स परसुएसिव ऐसे, कन्विंसिंग ऐसे. किसी को राग़ब करने के लिए, किसी को मरगूब करने के लिए आप लोग कोई ऐसे लिखते हैं, दैट इज परसुएसिव ऐसे. अ परसुएसिव ऐसे, वी ऑफन in persuasive essay we convince a person on a particular act. किसी काम को करने के लिए किसी बंदे को कन्विंस करते हैं हम लोग कि भाई ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, ये काम करना बहुत अच्छा है. या किसी काम करने से किसी को रोका जा रहा है, उसको मनाया जा रहा है कि ये काम करना अच्छा नहीं है. मसलन स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ, प्लीज डोंट हैव एनी स्मोकिंग, डोंट हैव एनी स्मोकिंग. लेकिन फिर हम एक बंदे को कन्विंस कर रहे हैं, लेट्स have the dignity of labor. आपने मेहनत की अजमत को जानिए. as doing your work with your own hands is extremely a very good habit. So it means that you are going to convince a person. आप उस बंदे को convince कर रहे हैं किसी act के लिए. तो that is called convincing essay और persuasive essay. तो repeat कर रहा हूँ, पहला ऐसे हमारा DNE बेस है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नरेटिव ऐसे, एक्सप्लेनेटरी ऐसे. दूसरा परसुएसिव या कन्विंसिंग ऐसे. तीसरा और आखिरी हमारे पास जो किस्म है वो कौन सी है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे हैं. ये डिबेटेबल ऐसे होते हैं, इसमें किसी मौजू के हक में बात भी कर सकते हैं और किसी के खिलाफ बात भी कर सकते हैं. तो इन सच टाइप ऑफ ऐसे वी गिव आवर रिमार्क ऑन अ डिबेटेबल इशू एंड गिव आवर अरेंजमेंट या आर्गुमेंट्स इन फेवर और अगेंस्ट एनी टॉपिक. किसी यानी टॉपिक के अगेंस्ट या किसी टॉपिक के फेवर में गुफ्तगू करना, वो डेट इज कॉल्ड आर्गुमेंटेटिव ऐसे. फॉर एग्जांपल, को एजुकेशन हमारे मुल्क में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. तो ये कुछ लोग कहेंगे कि मखलूत तालीम होनी चाहिए, ख़वातीन और मर्द हज़रात का पढ़ना इकट्ठे कोई मसला नहीं है. लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि ये नहीं होनी चाहिए. तो इट मीन्स ये बेसिकली डिबेटेबल इशू है, ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे होगा. इसी तरह से हम कहते हैं यूज ऑफ स्मार्टफोन्स. हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, एक ही बजाय 2-2 रखे हुए हैं, 3-3 रखे हुए हैं. आया कि ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए. तो इसकी फेवर में भी हम बात कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट भी बात कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर डिस्कसिंग दी टाइप्स ऑफ एसेज, नाउ वी कंक्लूड दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेज, स्पेशली फ्रॉम दी डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, नरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू और एक्सप्लेनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू. ये कुछ आपके लिए मैंने एसेस लिखे हैं स्पेशली. ये काफ़ी इन है, यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं. सपोज करते हैं जी, वो आपको कहता है राइट एन ऐसे ऑन स्मगलिंग, स्मगलिंग पे ऐसे लिखे, ब्राइबरी रिश्वतस्तानी पे ऐसे लिखे, इन्फ्लेशन अफरात ज़र पे ऐसे लिखे.
निपोटिज्म, अकुरबा परवरी पे ऐसे लिखें, अनएम्प्लॉयमेंट पे लिखें, हाँ जी, इलिटरेसी पे लिखें, एनर्जी क्राइसिस पे, इकोनॉमिक क्राइसिस पे, ड्रग्स एडिक्शन पे, ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केटिंग, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या ओवर पॉपुलेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, करप्शन, environmental pollution, injustice, beggary, poverty, terrorism, violence, tax evasion, agriculture problems and remedies, industrial problems and remedies, transport problems, abuse of advertisement, import problems, export problems, technology, technical education, abuse of mobiles, labor disputes, internet uses and abuses, COVID-19, failure of government policies. یہ बीकॉम पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इवन एफए में भी देख लें, एफएसए में भी देख लें, जैसा कि मैंने आपको उधर बताया भी था स्पेशली, तो वो सारे बच्चों के तकरीबन ये कॉमन पॉइंट्स हैं। मोस्टली ये ज़्यादातर जो है इसी तरह के ऐसे आते हैं, तो इनको हम लोग डिस्क्रिप्टिव या नरेटिव या एक्सप्लेनेटरी ऐसे की किस्म बनाते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हल करने के लिए सबसे पहले लिखा क्या होगा, राइट एन ऐसे ऑन, यहाँ पर ऐसे का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, और वो 3-4 टॉपिक देगा आपको, उनमें से किसी एक टॉपिक को आपने अटेम्प्ट करना है। तो 300 to 400 वर्ड्स जो उसकी डिमांड होती है ऐसे को अटेम्प्ट करने की। तो मार्क्स की डिवीजन देखिए, नॉर्मली 5 नंबर तक आउटलाइन के नंबर होते हैं और 15 नंबर की ऐसे के होते हैं। याद रखिएगा, कभी भी ऐसे आपने डायरेक्ट नहीं लिखना है। सबसे पहले एक काम करने से पहले, एक पेंटर पेंटिंग बनाने से पहले उसकी आउटलाइन जैसे स्केच करता है, बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों ने ऐसे राइटिंग से पहले उसकी आउटलाइन स्केच करनी है, फिर उसके बाद आपने ऐसे लिखना है। आइए आउटलाइन देखिए, इन तमाम ऐसे का एक स्टैंडर्ड आउटलाइन मैं बनाता हूँ। लेट्स सी, ऑल इन वन, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नरेटिव ऐसे, एक्सप्लेनेटरी ऐसे, इसका हम बना रहे हैं एक ऑल इन वन। सबसे पहले इसका इंट्रो देंगे आप, इंट्रोडक्शन। तो देखिए मैं इसको पकड़ लेता हूँ, स्मगलिंग, इट इज द मदर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। ब्राइबरी, इट इज द मदर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। इन्फ्लेशन, नेपोटिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट इज द मदर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स एंड इट इज अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिना और इट्स अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। ये इंट्रोडक्शन के अंदर हमने इन 2 चीजों को फोकस करना है ऐसे के। दूसरे नंबर पे आता है कॉजेज ऑफ, ऐसे का नाम आ जाएगा। अब ऐसे का नाम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, तो इधर अनएम्प्लॉयमेंट लिख दीजिए। ऐसे का नाम कुछ भी आ गया है वो आप ऐसे का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा और उसकी कॉजेज लिखेंगे कि ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है, करप्शन क्यों हो रही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्यों क्रिएट हो रही है, इनजस्टिस क्यों क्रिएट हो रही है मुल्क में, बेगरी क्यों हो रही है, पॉवर्टी क्यों आ रही है, टेररिज्म क्यों हो रहा है, वायलेंस क्यों क्रिएट हो रही है, टैक्स एवेशन, टैक्स की चोरी क्यों हो रही है, इसी तरह से टेक्निकल एजुकेशन की प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसकी कॉजेज क्या हैं, इसी तरह से कोविड-19 की कॉजेज क्या थी। तो ये हम सारा कुछ यहाँ पर लिखने लगे हैं। तो सबसे पहले हम उसमें कॉज बताएंगे, नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, की हमारी हुकूमत का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सेकेंडली, लैक ऑफ पॉलिसीज़, हमारी पॉलिसीज़ नहीं है। एब्यूज़ ऑफ पावर्स, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है। फिर तीसरे नंबर पे हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे। देखिए हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो दिस इज एक्शन, दिस इज रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या है कि उसके इफेक्ट्स होंगे। इफेक्ट सबसे पहले किसके ऊपर होगा, गवर्नमेंट के ऊपर होगा। रेट ऑफ करप्शन, रेट ऑफ क्राइम्स इंक्रीज कर जाएंगे। डिसकॉन्टेंट अमॉन्ग मासेस, मासेस होते हैं जी, जनरल पब्लिक है जो कि एक लार्जर गवर्नमेंट तश्कील देती है, दैट इज कॉल्ड मासेस। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी है, तो सबसे पहले सोल्यूशन क्या हम देंगे, चेंज इन पॉलिसीज, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, के पॉलिसीज को तब्दील करें और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें, और एंड पे एक अच्छा सा कंक्लूजन देंगे कि वो क्या है, लॉन्ग एंड हार्ड स्ट्रगल। उम्मीद है बच्चों ये आप लोगों को 5 नंबर का हिस्सा समझ में आ रहा होगा, और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि इस तरह की मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। और मैं फिर कह रहा हूँ आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अब मैं ऐसे की तरफ आने लगा हूँ, इन्हीं आउटलाइंस के ऊपर मैं अब आपसे ऐसे लिखवाऊंगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी हैव मेड द आउटलाइंस फॉर द एसे। These are the types of the essay we are going to write। बेटा ये हमने कुछ essays को तरतीब दिया है, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, जो कि DNE यानी डिस्क्रिप्टिव ऐसे,
نریٹیو ایسے اور ایکسپلینیٹری ایسے ہو سکتے ہیں. میں نے ذرا ان کے اوپر لب کشائی کرنے کی کوشش کی ہے. فرسٹ میں نے آپ کو آؤٹ لائن میں لکھوایا تھا انٹروڈکشن میں نے بتایا تھا اٹ از اے مدر آف آل دی پرابلمس اینڈ اٹ از اے ورلڈ وائڈ پرابلم. اب یہ دو باتیں جو ہیں فرسٹ پیراگراف میں ایگزامینر نے دیکھا کہ آپ نے فوکس کر لی ہیں تو آپ کو اچھے مارکس دے سکتا ہے. لیٹ سی کہ اس میں آپ نے نام لکھنا ہے. مثلا اس میں سے کوئی بھی پکڑ لیں, اس میں یعنی ہمارے اکنامک کرائسز ہیں, انرجی کرائسز ہیں, لٹریسی ہے, ان امپلائمنٹ ہے, نیپوٹزم ہے, انفلیشن ہے, برائبری ہے, اسمگلنگ ہے, کوئی بھی چیز پکڑ لیں اس میں, یہاں پر وہ پٹ کرنی ہے. از دا مدر آف آل دی پرابلمس and that not only disturb the society but also have an adverse effect on the common people. عام لوگوں کی زندگی پہ بھی بہت برا اثر پڑ رہا ہے. It is a worldwide problem and more or less all the countries of the world are facing it. اب یہ دیکھیے دو پوائنٹس جو ہے نا وہ میں نے اس فرسٹ پیراگراف میں کور کر دیے ہیں. Is it clear? Thank you. یہ تقریباً 40 کے قریب الفاظ ہیں. پیپر میں بیٹا یہ چیز نہیں آپ نے لکھنی, یہ صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھے ہیں کہ 40 کے قریب ورڈز میں نے اس میں لکھے ہیں. Now the question arises. اب دوسرا یہ ہے, دیکھیں causes کی طرف ہم آنے لگے ہیں. اب ہم کس کی طرف آ رہے ہیں؟ causes کی طرف. Now the question arises, what are the causes of dash dash. مثلاً کوئی بھی چیز پکڑ لیں. What are the causes of corruption? What are the causes of environmental pollution, injustice, beggary, poverty, terrorism, violence, tax evasion, etc. etc. اب آپ اس کی وجوہات لکھیں گے. تو now the question arises, what are the causes of dash. اب dash میں آپ کیا لکھ دیں گے؟ آپ ایسے کا نام لکھ دیں گے. The answer is, the first of all, that the government has no control over corruption, no control over environmental pollution, no control on injustice, no control on beggary, no control on smuggling, etc. etc. کوئی نہ کوئی چیز لکھیں گے آپ. So government is the symbol of power. Government کس کو کہتے ہیں؟ طاقت کا دوسرا نام ہے. Government is a symbol of power and supremacy. Supreme authority ہوتی ہے گورنمنٹ کے پاس. But the government is badly flopped when its control is not on the masses. Masses ہم کہتے ہیں کہ people who form a government, large number of people, group of peoples or a community that build up a government that are called masses. کہ ایسی یعنی وہ لوگ جو کہ مل کر سارے کیا بناتے ہیں؟ حکومت بناتے ہیں. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ masses. تو یہ کوئی 45 کے قریب اس پیراگراف میں آگے. تو پہلے میں نے آپ کو مسئلہ بتایا کہ گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے, اور یہ دیکھیے گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے. اس سے ریلیٹڈ میں نے پیراگراف بنایا کیونکہ آؤٹ لائن کے مطابق یہ چل رہے ہیں ہم لوگ. جیسی آؤٹ لائن بنائی ہے ویسا ہی ایسے پیراگرافس لکھے جا رہے ہیں. پھر نیکسٹ ہے لیک آف پالیسیز. تو یہ دیکھیے لیک آف پالیسیز کو میں کیا کر رہا ہوں. نو ڈاؤٹ ایوری گورنمنٹ فریم سرٹن پالیسیز. اب میں پالیسیز کے اوپر بات کر رہا ہوں. These policies are focused on the good of all the society as well as citizens جو بھی ہیں. But unfortunately these policies are not properly implemented. یہ policies implement نہیں ہو پا رہی ہیں and the result is smuggling, result is black marketing, result is drugs addiction, economic crisis, energy crisis, illiteracy, unemployment وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ میں نے دیکھیے سارے ایسیز لکھے اور اس کے بعد میں نے یہ سارا لکھ دیا. اب تیسری وجہ میں نے ایک اور لکھی ہے کازز میں, ابیوز آف پاورس. تو ایک پیراگراف اس سے متعلق بھی بنے گا. Another important cause, no doubt every government frame certain policies but these policies are focused on the good of all the citizens. یہ بول دیا میں نے آپ کو. These policies are not properly implemented and the result is smuggling, result is وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ بات تھی کہ یہ کیوں ہو رہی ہیں, تو تیسری وجہ میں نے لکھی ہے ابیوز آف پاورس. ہمارے یہاں پر طاقت کا غلط استعمال ہوتا ہے. دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ایون ایسے ہی ہو رہا ہے, لیکن انڈر ڈیولپ کنٹریز میں موسٹلی ہو رہا ہے. Another important cause of, اس میں کوئی بھی آپ لوگوں کے پاس ٹاپک آ جائے اس ٹاپک کا نام لکھ دیں گے آپ. امید ہے کہ نام لکھنا آپ بھول نہیں جائیں گے. یہ جہاں پر ڈاٹیڈ ایریا ہے, ڈاٹیڈ ایریا میں نام لکھنا ہے, ایسے کا مضمون کا نام لکھنا ہے. Another important cause of dash is the abuse of power of government officers and officials. ہمارے گورنمنٹ کے اہلکار جتنے بھی ہیں, افسر شاہی جتنی بھی ہے, who do not follow the laws of the government, یہ حکومتی قوانین کی بالکل بھی پیروی نہیں کرتے ہیں یا ان کو لائلٹی کے ساتھ امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں.
to control the smuggling, to control the corruption, to control the poverty, to control the terrorism, violence, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. These officers relating to all the departments must have to support the government by implementing the policies, but they ignore the policies. Government officers کیا کر رہے ہیں؟ policies کو ignore کر رہے ہیں. Thus we can say that the bureaucracy is responsible for dash. Bureaucracy is responsible for unemployment. Bureaucracy is responsible for energy crisis or drugs addiction or black money or black marketing or political instability or corruption اور وغیرہ وغیرہ. ٹاپک کا نام لکھ دیجیے گا, امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہو. When there is dash, اب ڈیش کی جگہ پر مضمون کا نام لکھنا ہے, یہاں پر ایسے کا نام آئے گا. When there is dash in the country, یعنی ایسے کا نام مثلا smuggling ہے, تو when there is smuggling in the country, it creates bad effect on the government. گورنمنٹ کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے. People lose their trust and confidence. لوگ اپنا اعتماد گورنمنٹ پہ کھو دیتے ہیں, اور گورنمنٹ پہ اعتماد نہ ہو تو گورنمنٹ ڈیموکریسی تو بالکل نہیں چلتی. That creates bad image and politically the government destabilizes. گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیسٹیبل ہو جاتی ہے, عدم استحکام کا شکار ہو جاتی ہے. 32 کے قریب ورڈز یہاں پر بھی میں نے مینشن کیے ہیں. اب آگے آتے ہیں کانسیکوینسز. امید ہے کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. یہ پرابلمز ہیں, ان کے کانسیکوینسز بھی یقینی طور پر ہوں گے, ایفیکٹس ہوں گے. تو ایفیکٹ نمبر 1 دیکھیے, اسمگلنگ اوپنز دی ڈور آف کرپشن. ہاں جی, برائبری اوپن دا ڈور آف کرپشن. یہ دیکھیے ایسے اس کے نام لکھے ہوئے, ان میں سے کوئی نام لکھنا ہے آپ نے. اوپن دا ڈور آف کرپشن اینڈ دا ریٹ آف برائبری انکریز. برائبری ہوتا ہے رشوت خوری, تو رشوت کا جو ریٹ ہے وہ بڑھتا ہے. موب وائلنس, ہاں جی, بڑے پیمانے پہ جو گورنمنٹ جو ہے وہ موب وائلنس کا سامنا کرتی ہے, یعنی دنگے فساد وغیرہ ہوتے ہیں, لوگ جو ہے وہ گراؤ جلاؤ کی طرف جاتے ہیں, ایڈکشن کی طرف جاتے ہیں, اکنامک کرائسس ملک میں آ جاتے ہیں, فوڈ شارٹیج پیدا ہو جاتی ہے, ہنگر آ جاتی ہے, سٹاویشن آ جاتی ہے, اینڈ the underdevelopment of the country is the result of smuggling, result of bribery, result of nepotism, or result of unemployment, result of illiteracy, result of energy crisis. ایسے کا نام لکھ دیجئے گا. امید ہے بات سمجھ آ رہی ہوگی. ہاں ویورز, آپ امید ہے کہ خوش ہوں گے کہ یار یہ کس طرح کی باتیں اس نے لکھی ہیں. ہمارے یہاں پر جی رٹے کی عادت ہے بچوں کو بہت زیادہ, تو یار رٹا بھی کسی توک سے لگائیں یار. کوئی ایسی چیزیں لکھیں کہ ایگزامینر آپ کو نمبر دینے پہ یا پاس کرنے پہ تو مجبور ہو جائے آپ کو. تو اس وجہ سے تنویر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے اس وقت آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو کافی زیادہ اس سے بینیفٹس حاصل ہوں گے. Another effect of dash is that the people of such country are discontent. یہ لوگ جو ہے عدم اعتماد کا یعنی ڈسکانٹینٹ ہوتے ہیں, کہ مطلب کہ آپ مطمئن نہیں ہیں, مطمئن نہیں رہتے ہیں. ڈسکانٹینٹ ماسز, they cannot feed and clothe their families. وہ اپنے فیملیز کو نہ اچھا کھلا سکتے ہیں, نہ اچھا پہنا سکتے ہیں. Moreover, the rate of dearness, مہنگائی کی جو شرح ہے, is increased and the people are unable to face the alarming dearness. یہ ہمارے یہاں پر روز ہی دیکھیے گا مہنگائی کا جو جن ہے وہ بے قابو ہوتا جا رہا ہے. And the rate of suicide also increased. لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. کو تقریباً 45 کے قریب ورڈز اس پیراگراف میں بھی آ گئے ہیں. Now the question arises, how to bottle up the giant. اب دیکھیے ساری باتوں کی بات کہ ہم نے پرابلم بھی بس بتا دی ہیں اور اس کے بعد اس کے ایفیکٹس بھی بتا دیے ہیں. Now the question is کہ how to bottle the giant of dash dash dash. ٹیررزم کو کیسے, وائلنس, پاورٹی, یہ سارے جو آپ کے پاس یعنی ٹاپکس ہیں, ان ٹاپکس کو ہم پرابلمیٹک ٹاپکس کہتے ہیں. امپورٹ پرابلمس ہیں, ایکسپورٹ میں پرابلم آ رہی ہے, ٹیکنالوجی کی پرابلم آ رہی ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن میں پرابلم آ رہی ہے, موبائل کا ابیوز ہو رہا ہے, لیبر ڈسپیوٹس آ رہے ہیں. جی یہ سارے پرابلمس ہیں, ان کو اب ہم نے سالو کرنا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں now the question arises how to bottle up the giant of smuggling, giant of bribery. The answer is that the government must have to revise its policies. گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز کو ریوائز کرنا پڑے گا. Just to mitigate, کم سے کم کرنے کے لیے, لیسر سے لیسر کرنے کے لیے, the problem of dash. اب ڈیش کی جگہ پر ایسے کا کیا آ جائے گا,
नाम आ जाएगा. The government should frame exemplary laws. गवर्नमेंट को बहुत ही मिसाली कवानीन तश्कील देने पड़ेंगे which must be fortified, जो equipped होंगे, जिनके पीछे फोर्स होगी किसकी, by loyal and dutiful officers, के वफादार किस्म के और जो फ़राइज़ को सही तरह से अदा करने वाले लोग हैं उनके साथ उनको जनाब फोर्टिफाई करें, मतलब उनके साथ उसको यानी इक्विप करें. द फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि नैब है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है जैसे, तो अकाउंटेबिलिटी का खौफ होना चाहिए, पनिशमेंट्स का खौफ होना चाहिए. दैट कैन इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज़, ये पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का एक ही तरीका है कि अकाउंटेबिलिटी करें और पनिशमेंट्स करें. क्योंकि हमने यहाँ पर पॉलिसीज़ को बेस बनाया था, ये देख लें, हमने पॉलिसीज़ को बेस बनाया था और पॉलिसी से मुताल्लिक ही हम उसकी रेमेडी दे रहे हैं. द अब्यूज़ ऑफ पावर्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कि जनाब कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर जो है वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा. द ब्यूरोक्रेसी मस्ट हैव टू सपोर्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जनाब जितने भी ग्रेड 17 से लेकर 22 तक के ग्रेड के लोग हैं, ये गवर्नमेंट की समझ लीजिए कि ये डिसीजन मेकर्स होते हैं अपने अपने यानी रिस्पेक्टिव फील्ड्स के अंदर. तो ये डिसीजन मेकर्स को कम अज़ कम ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो कि मुल्क की पॉलिसीज़ को, मुल्क की हुकूमत को मजबूत करें, ना कि उनको गैर महफूज करें. लास्ट पे हम क्या निकाल रहे हैं, इसका ऐसे का कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि लॉन्ग एंड हार्ड स्ट्रगल है. तो इधर देखिए लॉन्ग एंड हार्ड स्ट्रगल को कैसे यूज़ करना है. ओनली आफ्टर अ लॉन्ग एंड हार्ड स्ट्रगल ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की हार्ड स्ट्रगल हो सकती है विद द काइंड कोऑपरेशन ऑफ द पीपल, यकीनी तौर पर लोगों का तावन भी इसमें शामिल होगा. द प्रॉब्लम ऑफ डैश 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 की जगह पर क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा ऐसे का, कैन बी सॉल्व्ड एंड द कंट्री कैन बी वेल ऑन इट्स वे टुवर्ड्स प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी. 35 के करीब वर्ड्स इधर है बेटा, मैंने एग्रीगेट सब का जमा किया है. 40 + 45 + 30 + 59 + 32 + 33 + 45 + 73 + 35, एग्रीगेट बना है मेरा 392 का, 392 वर्ड्स इन द ऐसे. इस ऐसे में 392 के करीब अल्फाज हैं और आवर रिक्वायरमेंट वाज टू राइट एन ऐसे 300 to 400 वर्ड्स. रिक्वायरमेंट थी 300 से 400 के दरमियान अल्फाज लिखे आप. So we are successful to write it within the range provided to us. Thanks for liking, thanks for watching and thanks for everything. उम्मीद है कि आप लोग इस ऐसे से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे और वीडियो को लाइक तो बनता है बेटा, इतनी मेहनत की है आपके लिए, एक छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को, तनवीर एकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की मुफीद और कारआमद वीडियोस जो हैं ये तनवीरियंस की ट्रेडिशंस हैं. ऐसी वीडियोस हम आपको देते रहते हैं और ये हमारा दावा है कि आज 28 अक्टूबर 2020 को मैंने ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन इससे पहले आप चैनल को, किसी भी चैनल को चेक कर लीजिएगा. ये ऑल इन वन ऐसे कहीं नहीं मिलेगा आपको. अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं हमेशा आपके लिए दुआ रहूँगा कि अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हम सब के घरों में अल्लाह ताला सुकून अता फरमाए, खैर व बरकत अता फरमाए और हमारे वालिदैन की अल्लाह ताला उनको महफूज फरमाए. और इस दुआ के साथ कि नेक्स्ट वीडियो आपको इसी तरह से इंशाल्लाह लेकर आएंगे आपकी खिदमत में तनवीर एकेडमी के चैनल से. आपको अस्सलाम वालेकुम.